Okay, so please write down the statement. Question number 1. Find non-singular matrices. Find non-singular matrices P and Q. Find non-singular matrices P and Q, capital P and capital Q, such that PAQ is in the normal form. Such that PAQ is in the normal form of the matrix. Matrix is written over there. First row having the elements 1, -1, -1. Second row 1, 1, 1. And third row 3, 1, 1. I'm again repeating. First row 1, -1, -1. Second row 1, 1, 1. And third row 3, 1, 1. Also find A inverse. Also find A inverse if exist. Also find A inverse if exist. ठीक है, चलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है? यूजिंग द मैट्रिक्स ए, जो आपको गिवन मैट्रिक्स है ए, उस मैट्रिक्स को यूज करके वी हैव टू फाइंड टू मैट्रिसेस पी एंड क्यू. यूजिंग द मैट्रिक्स ए वी हैव टू फाइंड टू मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट जब आप उनको इन तीनों को इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे पी ए क्यू, दैट शुड बी इन द नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म हम लोगों ने किया था आई आर, ईदर इट मे बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर और स्क्वायर और कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, व्हाटएवर इट मे बी. आई आर सिंपली आपको क्या करना है, पी ए क्यू इस तरह की मैट्रिक्स बनानी है ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, नॉर्मल फॉर्म में. ठीक है, तो नाउ ए इज सेम, व्हाटएवर द मैट्रिक्स ए इज गिवन दैट हैज टू बी सेम. वी हैव टू फाइंड टू मैट्रिसेस पी एंड क्यू. तो उसके लिए आपने क्या किया, वी कैन राइट द गिवन मैट्रिक्स एज आई ए आई. ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप रो ऑपरेशन लगाते हो तो प्री फैक्टर में चेंज होगा, कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो पोस्ट फैक्टर में चेंज होगा. ठीक है, नाउ सी व्हाट इज द प्रोसेस. आपको यहाँ पे क्या करना है, a इक्वल टू आई ए आई, ए को आइडेंटिटी से जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर विल बी अगेन द सेम मैट्रिक्स ए. ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट लेफ्ट हैंड साइड इनटू नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म इन अदर वर्ड्स आइडेंटिटी. आइडेंटिटी चाहे तो वो थर्ड ऑर्डर की हो जाए, व्हाटएवर द ऑर्डर ऑफ ए इज देयर. ठीक है, ए का ऑर्डर 3 है, या तो आइडेंटिटी का ऑर्डर 3 रहेगा, या हो सकता है कहीं ना कहीं जाके थर्ड डायगोनल 0 बन जाए, तो उस केस में आइडेंटिटी का ऑर्डर 2 हो जाएगा. ठीक है, इसका मतलब व्हाट आर थिंग इज लेफ्ट हैंड साइड may be of the form identity of the order 2/2 और identity of the order 3/3. ठीक है, अब यहाँ पे आपको सीक्वेंस में चलना है. वन टाइम आपको लगाना है रो ऑपरेशन, जितने मैक्सिमम आप रो ऑपरेशन एक ही लाइन में लगा सकते हो. उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में लगाने हैं कॉलम ऑपरेशन. ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस. व्हेन यू विल अप्लाई रो ऑपरेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सेम ऑपरेशन विल बी एप्लीकेबल टू दिस फर्स्ट आई. ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में जब आप यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, सेम ऑपरेशन विल बी एप्लीकेबल टू दिस पोस्ट फैक्टर जो कि बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है आई. ठीक है, इस ए में आप कोई चेंज नहीं करेंगे, दिस ए विल रिमेन सेम टिल एंड. ठीक है, नाउ व्हाट इज आवर पर्पस, वी हैव टू कन्वर्ट लेफ्ट हैंड साइड ए इनटू आइडेंटिटी. व्हेन यू विल अप्लाई द रो ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन विल बी एप्लीकेबल टू दिस प्रीफैक्टर आई, and when you will apply column operation, same applications will be applicable to this I on right hand side. ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये आइडेंटिटी नहीं रहेगा. जब भी आप कोई रो ऑपरेशन लगाओगे ये चेंज होता जाएगा, तो ये कोई एक न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी जिसको हम नाम कर देंगे P. ठीक है, नाउ दिस A will remain same और ये अब आइडेंटिटी अगेन नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी आप कोई कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो ये आइडेंटिटी ना रह के कोई नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी और उसको हम नाम दे देंगे Q. सो PAQ विल बी द नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में क्या रहेगा,
A का ऑर्डर है 3, identity will be of order 3 or it will be of order 2. So PAQ will be ultimately in the normal form, right? And we have to proceed in the sequence. One time all the row operations, in the next step all the column operations. Chaliye, so let us start. Consider A is equal to IAI. Start writing with me. Consider A equal to IAI, substituting the value of A on the left hand side only. First column 1 1 3, second column minus 1 1 1, third column minus 1 1 1. This became our A is equal to identity. Identity will be of same order as that of A. 1 0 0 0 1 0 0 0 1, right? Then this A will be remain same. क्यों? क्योंकि आंसर में आपको same as it is A चाहिए. So no need to substitute its value. Again, value of identity 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay. So A is equal to IAI. Now our procedure is same. Making the first diagonal 1. First diagonal को 1 बनाओ. उस 1 को use करके, that means using R1, डाउनवर्ड्स के दोनों एलिमेंट्स को 0 बना दो. ठीक है. अब आपको यहाँ पे रो ऑपरेशन भी लगाने हैं और कॉलम ऑपरेशन भी लगाने हैं. So what will be the process? Let us suppose we have a random matrix having the elements A, B, C, D, E, F, G, H, I. अभी तक हम लोग क्या करते थे? Making this A1, using this one, make these two elements 0. ऐसा ही किया था. Then make second diagonal 1, using this one, ऊपर नीचे 0. Then third diagonal 1, ऊपर के दोनों एलिमेंट्स 0. लेकिन ऐसा तब था जब आपने सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने थे, जब आपको कॉलम ऑपरेशंस को यूज नहीं करना था. बट नाउ सिंस वी हैव टू यूज कॉलम ऑपरेशन आल्सो. कॉलम ऑपरेशन क्यों लगाने हैं? क्योंकि कॉलम लगाओगे तो इसमें चेंज आएगा, तभी ये क्यू बनेगा, अदरवाइज तो ये आई ही रह जाएगा अगर हम कोई भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे तो. ठीक है. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? मेकिंग फर्स्ट डायगोनल 1, यूजिंग दिस वन, these two elements make 0. इन दोनों को 0 बना दो. Now again using this one C1, उसके राइट साइड के दोनों एलिमेंट्स को 0 बना दो कॉलम ऑपरेशन को यूज करके. डाउनवर्ड को 0 बनाओगे तो यू विल यूज रो ऑपरेशन यूजिंग R1. जब राइट साइड के एलिमेंट्स को 0 बनाओगे तो यू विल अप्लाई कॉलम ऑपरेशन यूजिंग C1. डन. ये दोनों 0 हो गए, राइट साइड के 0 हो गए. स्टेप नंबर 3, मेक सेकंड डायगोनल 1, using this one, that means using R2, इसके नीचे वाला 0 बना दो और using column operation इसके right side वाला 0 बना दो. Then ultimately third diagonal 1. See, all the elements will become 0 only in 4 steps, right? So let us start with the row operation firstly. The first condition is making first diagonal 1, that is already 1 over here, है ना? So using this R1, making this 1 and this 3 0. Both the operation in a single step. That means R2 minus R1. See, 1 minus 1 will become 0. In the same way, R3 minus 3 times R1. 3 minus 3 will be 0. Okay, so using R2 minus R1, R3 minus 3 R1. So first row will remain same. 1 minus 1 minus 1. Firstly, let's apply R2 minus R1. So 1 minus 1, 0. 1 minus of minus 1. That means 1 plus 1, 2. Again 1 minus of minus 1, 1 plus 1, 2. Then using R3 minus 3 R1, 3 minus 3, 0. 1 minus 3 of minus 1, 4. Again 1 minus 3 of minus 1, that is 4. Right? Now same operations on the prefactor of identity matrix. Firstly R2 minus R1. First row will remain same. Then 0 minus 1, minus 1, 1 minus 0, 1, 0 minus 0, 0. Again using R3 minus 3 R1, 0 minus 3, minus 3, 0 and 1. A will remain same. Identity will remain same. Second identity 0 1 0 0 0 1. ठीक है. अब देखो, by using these two operations, identity became non-identity matrix. Now next step is using column operation. That means using C1, make these two elements 0, which are falling in C2 and C3. So what we will do? We will use C2 plus C1. C minus 1 plus 1 will be 0. Column क्या होता है? जो vertical होता है. In the same way, C3 plus C1. Using C1,
पहले आप इसको हाईलाइट कर लो. फर्स्टली we used R1 only. Now we are using C1, right? So let's apply. C1 will remain same, 1 0 0. Then let's start with C2 plus C1. Minus 1 plus 1 0, 2 plus 0 2, 4 plus 0 4. Again 0 2 and 4. That is equal to, now since we have used column operation, that means first factor will remain same. इसमें कोई change नहीं आएगा. So 1 minus 3, 0 1 0 and 0 0 1. And same operations will be applicable to this second identity. So first column will remain same, 1 0 0. Now let us start with C2 plus C1. 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 0 plus 0 0. In the same way, C3 plus C1. 0 plus 1 1, 0 plus 0 0, 1 plus 0 1. Okay, again it became non-identity matrix. Okay. Now we have used one time all the row operations, and similarly we have used all the column operation. Now next step is using the row operation. और अगला प्रोसीजर क्या है, स्टेप क्या है अगला, मेकिंग सेकंड डायगोनल 1. ठीक है, रो ऑपरेशन लगाना है और सेकंड डायगोनल को 1 बनाना है. कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई इट विद 1 by 2. तो 2 into 1 by 2 will be equal to 1. So using R2 into 1 by 2. ठीक है, so left hand side will become, column wise elements are 1 0 0, 0 1 4, and you can also apply this. थर्ड डायगोनल को भी तो कहीं ना कहीं जाके आपको 1 बनाना है, तो क्यों ना हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो दो रो ऑपरेशन इकट्ठे ही लगा लें, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में तो आपको कॉलम ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे. अगेन देयर विल बी वन स्टेप जहां पे आप थर्ड रो के डायगोनल को 1 बनाओगे. सो लेट्स मेक इट 1 over here, R3 into 1 by 4, right? So it will become 0 1 1, again 0 1 1. Now since we have applied row operation, तो ये फर्स्ट वाले में सेम चेंज आएगा. First row 1 0 0. Now R2 into 1 by 2, minus 1 by 2, 1 by 2 0. And third row will be R3 into 1 by 4, minus 3 by 4 0 and 1 by 4. And second matrix will remain same, 1 1 1, again 0 1 0 and 0 0 1. ठीक है, now it's turn for column operation. column operation कैसे लगेगा, यूजिंग C2. देखो पहले आप C1 को यूज कर चुके हैं, अब आपने C2 को यूज करना है. दैट मींस यूजिंग दिस एलिमेंट, मेकिंग C3 0, दैट मींस C3 minus C2 डायरेक्टली. सो ऑपरेटिंग C3 minus C2. सो 1 0 0, 0 1 1, C3 minus C2, C3 minus C2, 0 minus 0 0 0 and 0. ठीक है, नाउ यू कैन सी कि फर्स्ट थर्ड डायगोनल 0 बन गया. इसका मतलब आइडेंटिटी तो बनेगी, बट दैट विल बी ऑफ सेकंड ऑर्डर ओनली. ठीक है, इसका मतलब अब इस 1 को भी 0 बनाना है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन को यूज करके आप इस 1 को 0 नहीं बना सकते. नाउ फर्स्ट मैट्रिक्स विल रिमेन सेम and same operation will be applicable to the second matrix, C3 minus C2. So C1 and C2 will remain same, 1 minus 1 0, 0 minus 1 minus 1 and 1. Clear? Now at last R3 minus R2. R2 क्यों किया, क्योंकि आप R1 को यूज कर चुके हैं. So using R3 minus R2, so left hand side became identity of second order, 1 0 0 0 1 0 0 0 0. एंड सेम ऑपरेशन ऑन द राइट हैंड साइड, लेकिन ये फर्स्ट वाले में चेंज आएगा. लास्ट वाले को सॉल्व करिए, प्लीज टेल मी क्या नई रो बनेगी आपकी. फर्स्ट एंड सेकेंड रो विल रिमेन सेम, एंड सिमिलरली सेकेंड मैट्रिक्स विल रिमेन सेम, 0 0 1. नाउ प्लीज चेक, सेकेंड एलिमेंट तो 0 ही आ जाएगा, 0 minus 1 by 2, मिडल एलिमेंट इज minus 1 by 2, थर्ड एलिमेंट विल बी 1 by 4. Can anyone please tell me the first element of third row?
using R3 minus R2. -1/4. It is -1/2. ठीक है। अब PAQ फॉर्म बनाने की एक प्रॉपर्टी भी होती है, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए डैशेस के साथ उसको सेपरेट कर दो। तो फर्स्ट इज योर आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2/2, सेकंड दिस वन जीरो मैट्रिक्स, देखो फर्स्ट रो सेकंड रो कॉलम इज 1 2/1, नाउ दिस वन दिस सिंगल first row 1 row and 2 columns 1/2, now this last one zero matrix 1/1. तो लेफ्ट हैंड साइड इज योर नॉर्मल फॉर्म, दिस इज इक्वल टू राइट साइड पे जो फर्स्ट नंबर में मैट्रिक्स है उसको आपने P नाम दे दिया A एज इट इज, और सेकंड वाले को आपने Q नाम दे दिया, सो PAQ इज इन द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, P is always a lower triangular matrix, see, and Q is always upper triangular matrix, इस चीज का ध्यान रखना है, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए अब हमारे स्टेटमेंट में एक और चीज थी, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट, ए इनवर्स निकालना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, नाउ सी इन द लास्ट लेक्चर वी डिड द डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक किया था, तो रैंक निकालने के डिफरेंट मेथड्स थे, जिसमें से वन मेथड क्या था, कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू द नॉर्मल फॉर्म, जो मैट्रिक्स स्टेटमेंट में गिवन है उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, नॉर्मल फॉर्म आप सब समझ गए होंगे, आइडेंटिटी। ठीक है, जरूरी नहीं है जो ए का ऑर्डर है उतने ऑर्डर की, उतना या उससे कम किसी भी ऑर्डर की। ठीक है, तो जो ये आर रहेगा दैट विल बी योर रैंक, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर, डन। व्हाट वाज द डेफिनेशन, कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू द नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म बन गई, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो आइडेंटिटी का ऑर्डर रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए? यस, मैम 2 आ जाएगा। एग्जैक्टली, आप एक्सप्लेन करेंगे बेटा कैसे आया 2? मैम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना। हाँ जी, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आर क्या मिल रहा था, 2 2 कैसे 2 आया था, क्योंकि थर्ड डायगोनल आपका यहाँ पे 0 हो गया था। ठीक है, नाउ ये रैंक किसका है, इस गिवन मैट्रिक्स का, आपने लेफ्ट हैंड साइड को ही कन्वर्ट किया ना नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, राइट हैंड साइड तो चलो पी चाहिए था, क्यू चाहिए था, वो आपका फाइंड आउट हो गया। एक्चुअल में हमने क्या किया है, वी हैव कन्वर्टेड दिस गिवन मैट्रिक्स ए इनटू द नॉर्मल फॉर्म। नाउ व्हाट वी सी कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आइडेंटिटी का ऑर्डर आ गया 2, इसका मतलब ए का रैंक आ गया 2। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लुक एट वन मोर डेफिनेशन ऑफ रैंक, रैंक की आपको याद है हमने डेफिनेशन की थी, लेट अस सपोज एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 3/3। ठीक है, उस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3, फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, बट इफ 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग 2/2 ऑर्डर के ऊपर आते हैं। अब 2/2 ऑर्डर की 9 मैट्रिसेस होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9, है ना, माइनर्स आपने किए थे, किसी एक का नॉन जीरो आ जाए तो रैंक हो जाएगा 2। आई होप you all remember this thing. I am again repeating. Let us suppose there is a matrix of order 3. इसका determinant find out किया. If that is non-zero, rank equal to 3. लेकिन अगर 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उस केस में हम लोग ऑर्डर कम कर देते हैं। ठीक है, 3 की बजाय हम सेकंड ऑर्डर पे आ जाते हैं। सेकंड ऑर्डर को हम लोग कहते हैं माइनर्स, सब मैट्रिक्स के माइनर्स, उन सबको फाइंड आउट किया, किसी एक का नॉन जीरो आया तो रैंक 2। ठीक है, अब हम इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करने लगे।
using rank of A equal to 2, I am going to write that determinant of A equal to 0. Can anyone explain how? Rank of A equal to 2, this implies determinant of A equal to 0. Can you relate? 3/3 Yes, की ma'am. मैट्रिक्स Yes, how Samriddhi? Please explain. मैम 3/3 की मैट्रिक्स थी तो डिटर्मिनेंट निकाला तो 0 आया, तभी हमने रैंक को रिड्यूस कर दिया. Exactly. Listen again. मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट नहीं किया. Still I am writing कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा विदाउट फाइंडिंग. वो कैसे? हमने अभी तो की थी डेफिनेशन कि 2 रैंक कब आता है, जब थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, तभी हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं. अब हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रूव कर दिया कि रैंक 2 है. अब रैंक 2 नीचे से ऊपर चलना स्टार्ट कर दो. रैंक 2 कब होगा? जब थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा. सी दिस थिंग. ठीक है, इसका मतलब यहीं से आपने गेस कर लिया कि A का मैट्रिक्स क्या है? 0. एंड if determinant of A equal to 0, can we find A inverse? No. Therefore, A inverse does not exist. तभी उन्होंने साथ में वर्ड लिखा था find A inverse if exist, अगर निकलता है तो. ठीक है, so please note it down. Rank of A, since rank of A equal to 2, this implies determinant of A equal to 0, and hence A inverse does not exist. ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई. A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/A, 1/mod of A into adjoint A. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A तो 0 आ गया, तो वो तो इनफाइनाइट बन जाएगा. सो वी कैन नॉट फाइंड A इनवर्स. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग. ये सारा नोट डाउन करने के बाद लेट अस सपोज ये 1 होता. ठीक है, आई होप एवरीवन हैज रिटन. लेट अस सपोज ये 1 होता. उस केस में आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना आता? 3 है ना. तो उस केस में ये रॉन्ग हो जाता. उस केस में हम लोग क्या लिखते? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो, सो वी कैन फाइंड A इनवर्स, क्योंकि उस केस में रैंक आपका 3 हो जाता. ठीक है, चलिए. If any doubt you can ask. Let's come to the next topic. Firstly, we will write down some results. So please make a heading. Consistency and solution of very important topic. Consistency and solution of linear equations. Consistency and solution of linear equations. Consider the system of equations. Consider the system of equations. आप इसको लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो you have to understand only. A1x plus A2y plus A3z equal to D1. Second, let it be B1x plus B2y plus B3z equal to D2. And similarly C1x plus C2y plus C3z equal to D3. ठीक है, now let us suppose आपको ये set of system given है. ठीक है, now what is our statement? Solve the given system. Solve करने का मतलब क्या है? You have to find the values of x, y and z. ये आपको find out करनी है x, y, z की values, लेकिन directly find out नहीं करनी by using matrices. ठीक है, तो what will be step number 1? Step number 1 क्या होता है? इन 3 equations को matrices की फॉर्म में लिखना. तो matrices की फॉर्म में लिखने को हम लोग क्या कहते हैं? इन मैट्रिक्स नोटेशन. मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखने को we call in matrix notation. This system can be written as, देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. फर्स्ट मैट्रिक्स सिर्फ कोफिशिएंट्स A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3.
right? Then second matrix, it will be a column matrix of unknown variable x, y and z, लेकिन वो column की form में आएंगे x, y, z, and right hand side is again a column matrix d1, d2, d3. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स बनी है इसको आपने ए नाम कर दिया. सेकंड मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल, लेट इट बी कैपिटल एक्स, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, दैट इज बी. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? राइटिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म ax इक्वल टू b. अभी आपको पता लग जाना चाहिए ax और b कैसे बनेगा. a मतलब सबके कोएफिशिएंट्स x, y, z के, और अगर फर्स्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट रो बनेगी, कॉलम नहीं बनेगा. यू हैव टू मेक इट श्योर. Similarly, how to find capital X? Capital X is an unknown variable. हो सकता है यहाँ पे x1, x2, x3 दिया हुए. It depends on the sum. उसको आप कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी अगर आप उसको रो की फॉर्म में लिख देंगे तो. ठीक है, और राइट हैंड साइड वॉट एवर वी आर गिवन दैट इज अगेन इन द कॉलम मैट्रिक्स एंड लेट अस नेम इट एज B. ठीक है, अब दो तरह के सिस्टम होते हैं. अब इस सिस्टम को बोलने की बजाय we will speak ax equal to b. अब हम इसको कंसीडर करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म को ax equal to b. ठीक है, अब दो तरह के सिस्टम होते हैं, वन इज होमोजीनियस, सेकंड इज नॉन होमोजीनियस. वन इज होमोजीनियस एंड अनदर इज नॉन होमोजीनियस. ठीक है, अब होमोजीनियस क्या होता है? if b equal to 0. ठीक है, इसका मतलब ax equal to 0. This is the homogeneous system. Is it clear? Those who want to note down, you can write down these results. If right hand side, that means every element of right hand side equal to 0. ऐसा नहीं है सिर्फ एक 0 हो जाए, सारे के सारे 0 होंगे तो b 0 कहलाएगा. Otherwise, if there will be a one non-zero, then that means b is not equal to 0. ठीक है, if b equal to 0, that means d1, d2, d3 all are 0. Then that system is called homogeneous system. ठीक है, and if b is non-zero, at least one of b is non-zero. ठीक है, at least one of d1, d2, d3 is non-zero, then it is non-homogeneous. Clear है? That is non-homogeneous system किस तरह का होता है? ax equal to b itself. Clear? Now we will be dealing with the sums of the type homogeneous and non-homogeneous. अगर सारी की सारी right hand side 0 है तो वो homogeneous की कैटेगरी में आ जाएगा. अगर at least one is non-zero, then that will be named as non-homogeneous. ठीक है, चलिए again further we have consistency and non-consistency. Please understand. Number one, first word is consistent and second word is non-consistent. ठीक है, अब consistent और non-consistent को समझने से पहले we all know कि आपके पास तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं. किसी भी सेट ऑफ सिस्टम के तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं. One is unique solution. Can anyone tell me other two? One is infinite many solution and third one is no solution. ठीक है, जिनको नहीं पता they can write down types of solutions. Unique solution. अब unique का मतलब क्या है? x, y, z की एक सिंगल वैल्यू, सबकी सिंगल वैल्यू, कोई भी रूल लगा लो, कोई भी मेथड लगा लो, आंसर विल बी सेम सिंस इट विल बी यूनिक. ठीक है, सेकंड होता है इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? x, y, z की एक से ज्यादा वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. एंड नो सोल्यूशन मतलब ये सॉल्व नहीं हो सकता, दैट इज नो सोल्यूशन. ठीक है, नाउ कंसिस्टेंट में फॉल करता है यूनिक और इनफाइनाइट. इफ द सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, इफ द सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होना चाहिए ईदर यूनिक और इनफाइनाइट. सॉल्यूशन हो, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम, राइट? एंड इफ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इफ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, then that system is called non-consistent. Then that system is called
नॉन कंसिस्टेंट। ये डेफिनेशन 2 मार्क्स में आ सकती हैं। डिफाइन होमोजेनियस सिस्टम, डिफाइन नॉन होमोजेनियस सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम, नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो यूनिक है चाहे वो इनफाइनाइट है, तो वो कहलाएगा कंसिस्टेंट, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट गिवन है, वी आर गिवन अ सिस्टम, either it is homogeneous or non homogeneous, we have to find its solution। हमें चेक करना है कि क्या जो गिवन सिस्टम है ax equal to b या फिर ax equal to 0 वो कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो किस तरह का है, यूनिक है या इनफाइनाइट है, या फिर वो नॉन कंसिस्टेंट है। क्लियर? सो नेक्स्ट हेडिंग इज, प्लीज राइट डाउन, इक्वेशन स्टेटमेंट लिखिए। स्टेट द कंडीशंस, स्टेट द कंडीशंस in terms of, in terms of rank of the coefficient matrix, rank of the coefficient matrix and rank of the augmented matrix. The word is written on the board. And the rank of the augmented matrix. I'm speaking again. State the conditions in terms of rank of the coefficient matrix and rank of the augmented matrix for unique solution, comma no solution, and infinite many solution. For unique solution, no solution, and infinite many solution. ठीक है, अब ऑब्वियसली सम में आपको चेक करना है क्या गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनको यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन सिस्टम किस तरह का सॉल्यूशन बना रहा है। सो नंबर 1, फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम, पहले हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम की ax इक्वल टू b, देन वी विल टॉक अबाउट होमोजीनियस सिस्टम ax इक्वल टू 0। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा एक सेकेंड, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज वेट। चलिए, तो राइट डाउन द कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ, ये रैंक का सिंबल है, आपको मैंने लास्ट में बताया था। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है अभी हम सम में देखेंगे। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी, इट इज फर्दर इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स हम किसको कहते हैं? जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, एक्स वाई जेड। If rank of A equal to rank of AB equal to number of unknown, then this will give you unique solution. This is very, very, very important for 2 marks. Conditions in terms of rank. Second condition, if rank of A equal to rank of AB but less than number of unknowns, then it will give you infinite many solution। ठीक है, और थर्ड आपके पास क्या रहेगा? इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, देन इट विल गिव यू नो solution। ठीक है, we will use these conditions in every sum and these conditions are for non homogeneous system। देखो मैंने राइट साइड को 0 नहीं लिया। non homogeneous means at least one of the elements of right hand side is non zero।
ठीक है. Now let's come to the homogeneous system. If Ax equal to 0, then number A, x equal to 0 is always a solution. X equal to 0 is always a solution known as zero solution को हम लोग क्या कहते हैं? Trivial solution. ठीक है, जहां पे x0, y0, z0, that is always a trivial solution. Then if rank of A is equal to number of unknowns, then this will give you unique solution. And number C, if rank of A is less than number of unknowns, then it will give you infinite many solution. ठीक है, वो कंडीशंस यही वाली हैं. ये देखो यहाँ पे A और वहां पे B. सी रैंक ऑफ A, अब वहां पे तो B है ही 0, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो सिर्फ रैंक ऑफ A ही रहेगा. तो रैंक ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, यूनिक सोल्यूशन. एंड इफ रैंक ऑफ A, B तो है ही नहीं ना, B तो 0 है. तो इफ रैंक ऑफ A इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, देन दैट विल गिव यू इनफिनिट सोल्यूशन. ठीक है, B को बीच में से डिलीट कर दिया. तो दीज वर द कंडीशंस. Using these conditions, we have to check whether the given system is consistent or not. चलिए, let's come to example number 1. I hope everyone has written. So, question number 1. Solve the given system of equations. Solve the given system of equations. First equation is x plus 3y plus 2z equal to 0. Then 2x minus y plus 3z equal to 0. 3x minus 5y plus 4z equal to 0, and x plus 17y plus 4z equal to 0. 4 equations and 3 variables. ठीक है, and we are given it is a homogeneous or non-homogeneous system. Homogeneous. Homogeneous. Good. Since all the elements in the right hand side are 0. ठीक है, now how to start the solution. सबसे पहले इसकी matrices वाली form. In matrix notation, given system can be written as Ax equal to 0. जहां पे A matrix कैसे बनेगी? Row wise. First equation means first row. 1, 3, 2, 2, minus 1, 3, 3, minus 5, 4, 1, 17 and 4. And similarly capital X, X, Y, Z. X is always a column matrix. ठीक है, चलिए अब आपको होमोजेनियस की बात करनी है. इसका मतलब यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात नहीं करनी. इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ ए. अभी आपने जो यहाँ पे कंडीशंस लिखी उसमें आप चेक करिए, आपको रैंक ऑफ ए को कंपेयर करना है अननोन वेरिएबल्स के साथ. इसका मतलब अल्टीमेटली फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ ए. सो कंसिडर ए. आपने सिंपली ए को कंसिडर किया. आई एम गोइंग टू राइट डाउन ए अगेन. 1 2 3 1, 3 minus 1 minus 5 17, 2 3 4 4. ठीक है, नाउ अब हमारा मकसद क्या है? रैंक कैसे निकालते हैं? इफ यू रिमेंबर, रैंक निकालने की फर्स्ट मेथड क्या था? ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो. ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर बिकॉज इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सेकंड मेथड क्या था? नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो. ठीक है, और थर्ड मेथड क्या था? द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विल गिव यू रैंक. जीरोस बनाने शुरू करो, कोशिश करो उसी सीक्वेंस में चलो. फर्स्ट डायगोनल 1,
नीचे वाले 0, सेकंड डायगोनल 1, ऊपर नीचे 0 अगर बना सकते हो तो थर्ड डायगोनल 1 एंड ऑल दैट। उस सीक्वेंस में चलते हैं तो आंसर जल्दी आता है। रैंडमली भी आप बना सकते हो बट इट विल बिकम लेंथी, दैट्स इट। ठीक है, नाउ अब हमारा पर्पस क्या है, मेकिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस बनाने हैं मुझे, वी हैव टू मेक मैक्सिमम जीरोस। ठीक है, एंड यूजिंग रो ऑपरेशंस ओनली। इसको एक हेडिंग पे टॉप पे लिख लिया करो, यूजिंग रो ऑपरेशंस ओनली। ठीक है, अब रो ऑपरेशन लगाने का रीजन क्या है, ये तो चलो होमोजीनियस सिस्टम है, अगर लेट अस सपोज ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता, ठीक है, नॉन होमोजीनियस में हम लोग कंसीडर करते ए कॉलन बी, दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड का मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को कॉलन डाल के लिख दो, कॉलन, दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। राइटिंग ए एंड बी साइड बाय साइड, अलग अलग मैट्रिसेस नहीं लेनी, राइट डाउन बोथ ए एंड बी इन अ सिंगल मैट्रिक्स सेपरेटेड बाय कॉलम्स। ठीक है, अब जो ऑपरेशन हम ए पे अप्लाई करेंगे सेम ऑपरेशन इज एप्लीकेबल टू बी, सेम ऑपरेशन ये बी पे लगेगा। ठीक है, नाउ बी इज अ सिंगल कॉलम, तो सिंगल कॉलम पे कॉलम ऑपरेशन हम नहीं यूज कर सकते, दिस इज द रीजन यूजिंग रो ऑपरेशन ओनली। ठीक है, तो यही चीज हम फॉलो करेंगे होमोजीनियस में भी। ठीक है, so make a heading, make a star using row operation only because B is a single column, we cannot use further column operation. ठीक है, that's why we have to use only row operations. चलिए, so let us start row operations. Now what is our purpose, making maximum number of zeros, और कोशिश करनी है कि पूरी की पूरी रो 0 बन जाए। तो कैसे स्टार्ट करें, सीक्वेंस अपनी वही रखो, फर्स्ट डायगोनल 1 यूजिंग दिस वन, नीचे वाले 3 0। ठीक है, ये 1 है, R1 में make R2 0, R3 0, R4 0 using this R1. So how to start, R2 minus 2 R1, R3 minus 3 R1, similarly R4 minus R1. A matrix will become, first row will remain same, 1 3 2, 2 minus 2 0, minus 1 and minus 6 minus 7, again R2 minus 2 R1, 3 minus 4, 3 minus 4 minus 1, is it true? So let's come to R3 minus 3 R1, 0, what next, minus 5 and minus 9, it is minus 14, and what next, 4 minus 6, 4 minus 6 is minus 2, again R4 minus R1, 1 minus 1 0, 17 minus 3 14, and 4 minus 2 is 2. Okay, can anyone tell me further operations? Very simple. Using R2, let's use R2, R3 R4 को 0 बनाना है। Yes, क्या हम R2 को यूज करके R3 R4 को 0 बना सकते हैं? Yes, तानिश, ma'am. बताइए ma'am. क्या अप्लाई करूं मैं यहाँ पे, R3 plus 2 R2. R3 प्लस और माइनस, माइनस माइनस, हाँ, 2 जब सेम साइन हो तो माइनस आता है, R3 minus 2 2 R2. R2, what next, मैम R4 plus 2 Good. R2 आ जाएगा। plus 2 R2 using R2, good तानिश। पहले आपने हर जगह R1 यूज किया and now see we are using R2। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, A matrix became 1 3 2। ठीक है, नाउ वी आर नॉट कंसर्न विद आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी नहीं बनाना, आपको सिर्फ जीरोस बनाने हैं। 1 minus 7, sorry, 0 minus 7 minus 1, see 2 rows became 0 directly। ठीक है, चलिए अब यहां से ये तो पता लग गया, ना तो रैंक 4 है ना तो रैंक 3 है। रैंक की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, 2 रोज तो सीधा ही 0 बन गई। यस, एनी अदर 0 कैन वी मेक, और कोई 0 बना सकते हैं? एनीवन कैन स्पीक बेटा, अगर आपको लगता है कि हम 0 बना सकते हैं, अदरवाइज मेरे एंड पे इतना ही है, वी कैन नॉट मेक फर्दर 0 बिकॉज अगर आप इस 1 को 0 बनाने लगेंगे तो ये वापस नॉन 0 बन जाएगा। ठीक है, इसको 1 बनाने का भी कोई यूज नहीं है, है ना, इसको 1 बनाओगे 3 0
बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा. Yes, we can make this 0, but we need a complete row. अगर ये 0 बन भी जाएगा तो we cannot make these two elements as 0. ठीक है? So that's it. Number of non-zero rows is equal to 2. This implies rank of A equal to 2. ठीक है? If any doubt, you can ask. Rank of A equal to 2. ठीक है? Now see, आप अपनी कॉपीज के ऊपर चेक कर सकते हैं. अभी हमने जो कंडीशंस लिखी थी, कंडीशंस क्या थी? अननोन कितने हैं यहाँ पे? 3. X, Y, Z. 2 is less than, rank of A is less than number of unknowns. और number of unknowns कितने हैं? 3. 2 is less than 3. So what is our solution? This implies system has infinite many solution. ठीक है? देखो A का रैंक 2 आया, अननोन 3 थे, 2 is less than 3. This implies infinite solution. अगर A का रैंक 3 आ जाता, इसका मतलब अगर नॉन जीरो रोज 3 बच जाती, तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन बन जाता. ठीक है? If any doubt, you can ask. Okay, let's move to next example. Rank of A equal to 2, which is less than number of unknowns. Number of unknowns 3 थे. इसका मतलब सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकला है. ठीक है? इन आर स्टेटमेंट वी आर गिवन सॉल्व द गिवन सिस्टम. सॉल्व करने का मतलब यू हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी निकालनी है इस सम में. ठीक है? अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? यहां से वापस फर्स्ट एलिमेंट इनटू एक्स प्लस सेकेंड इनटू वाई प्लस थर्ड इनटू जेड. यहां से वापस इक्वेशंस की फॉर्म में रिड्यूस कर लो. तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 क्यों आया? बिकॉज स्टेटमेंट में राइट साइड 0 थी. और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0x माइनस 7y माइनस z इक्वल टू 0. ठीक है? नाउ सी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब वैल्यू वेरी करेगी. सबसे पहले यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, इधर y इन टर्म्स ऑफ z और z इन टर्म्स ऑफ y. इट्स अप टू यू. तो मैंने क्या किया, इस सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली. माइनस 7y इज इक्वल टू z, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ z अपॉन 7. ठीक है? नाउ फिल दिस वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन. तो क्या बन जाएगा? x प्लस 3 इंटू माइनस z अपॉन 7 प्लस 2z इक्वल टू 0. तो फाइंड x इन टर्म्स ऑफ z. तो दिस विल बिकम, ये क्या बन जाएगा? माइनस 3/7 एंड प्लस 2. तो माइनस 3 प्लस 14. तो इसका मतलब 11 अपॉन 7 प्लस 11 upon 7z equal to 0. That means x is equal to minus 11 upon 7z. See, y in terms of z, x in terms of z. लेकिन हमें नहीं मालूम z क्या है. ठीक है? तो हमने क्या किया, let z is equal to k. Let z equal to k, where k is any arbitrary constant. ठीक है? अगर z k है तो x क्या बन जाएगा? माइनस 11 अपॉन 7k. और y क्या बन जाएगा? माइनस k अपॉन 7. ठीक है? अब it depends on k के आंसर क्या निकलेगा. If k equal to 1, answer will be different. If k equal to 2, answer will be different. इसका मतलब all values x, y and z are depending on k, and k is any arbitrary constant. Arbitrary constant का मतलब क्या है? k कोई भी वैल्यू ले सकता है. ठीक है? तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. राइट? If answer is in terms of k, k can take any value. चलिए, let's start with next question. Again, that is one of the important question.
Please write down for what values of lambda and mu. Symbols लिखे हैं बोर्ड के ऊपर. You can make for what values of lambda and mu do the system of equations x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z equal to mu. I am again repeating. For what values of lambda and mu do the system of equations x plus 5 plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, and x plus 2y plus lambda z equal to mu have number 1 no solution, number 2 unique solution, and number 3 more than one solution. No solution, unique solution, more than one solution. More than one solution का मतलब infinite many solution. ठीक है. अब स्टेटमेंट क्या है? लैम्डा और म्यू की कौन सी वैल्यू के लिए इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्टली राइट डाउन द मैट्रिक्स नोटेशन. In matrix notation, the given system can be written as, now this is non-homogeneous because right hand side is non-zero, where A is 1 1 1 1 2 3 1 2 lambda, x equal to x y z and b equal to 6 10 mu. Now consider augmented matrix. Augmented matrix मैंने आपको अभी बताया कैसे राइट डाउन करना है. Consider augmented matrix A colon B. In a single matrix, write down all the elements of A as well as B separated by commas. So 1 1 1 6 1 2 3 10 1 2 lambda and mu. ठीक है. चलिए let us start with making zeros. Zeros बनाने हैं and we have to try to make some complete row as zero. तो first row से start करते हैं. How to start? R2 minus R1 simply and R3 minus R1 again. So our matrix will become first row as it is 1 1 1 6, then R2 minus R1 0 1 2 10 minus 6 4. Similarly R3 minus R1 1 minus 1 0 2 minus 1 1. यहाँ पे आप as it is lambda minus 1 लिख देंगे and right hand side mu minus 6. ठीक है. Next 0 और नीचे से 0 बनाने शुरू करने हैं. नेक्स्ट 0, ये 0 बन सकते हैं. 1 minus 1 0. तो लेट्स अप्लाई R3 minus R2. So 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0 वापस नॉन जीरो ना बन जाए. 1 minus 1 0 lambda minus 1 minus 2 lambda minus 3 and mu minus 6 minus 4 mu minus 10. ठीक है. एनी अदर 0 आप बना सकते हैं. One more 0 we can make. This one 1 minus 1 0, that means R1 minus R2 करके R1 minus R2 1 0 minus 1 2 0 1 2 4 and 0 0 lambda minus 3 and mu minus 10. That's it. We cannot make further zeros. कॉलम ऑपरेशन तो लगाना ही नहीं है.
तो रो ऑपरेशन को यूज करके हम सिर्फ इतने ही जीरोस बना सकते हैं, ठीक है। नाउ सी वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। सी वी आर गोइंग टू मेक 4 केसेस। किस तरह से, प्लीज अंडरस्टैंड, बाद में नोट डाउन कर लेना। एक आपके पास टर्म आ रही है लैम्डा -3 एंड सेकेंड टर्म इज म्यू -10, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लैम्डा -3 को यहाँ पे 0 पुट किया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल आई, 3, ठीक है। दिस इज फॉर द रफ वर्क ओनली। म्यू -10 को 0 पुट किया तो म्यू की वैल्यू क्या निकल आई, 10। इज इट क्लियर? लैम्डा और म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों को 0 पुट किया, लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10। नाउ वी आर गोइंग टू मेक 4 केसेस, नंबर 1, नंबर 2, number 3 and number 4. See, number 1, lambda equal to 3 and mu equal to 10. Lambda 3, mu 10. Second case, lambda is not 3 but mu equal to 10. Second case ये भी हो सकता है. Third case, lambda 3 हो जाए लेकिन mu is not equal to 10. And what will be the fourth case? Lambda is not equal to 3 and mu is not equal to 10. ये 4 cases बनेंगे. For the two values we can make 4 cases. Both are equal. One is equal, one not. One is equal, one not. Both are not equal. ठीक है? Now let's consider the rank. अब let's revise. Homogeneous system की conditions क्या आती? देखो हर एक condition में आपको every time A का रैंक कंपेयर करना है ए बी के रैंक के साथ एवरी टाइम। आप कॉपी के ऊपर चेक करिए, वी हैव टू कंपेयर रैंक ऑफ ए विद रैंक ऑफ ए बी। अगर तो ये अननोन्स के इक्वल आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन बन जाता है। अगर ये लेस देन नंबर ऑफ अननोन आ जाए तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल ही ना हो तो उस केस में नो सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसा ही किया था। Now let's come over here. First condition, lambda 3 mu 10. So what will be the rank of A? अब आपको क्या करना है, हर एक केस में आपको A का रैंक लिखना है और AB का रैंक लिखना है। Okay, let's come back. हम लोग क्या निकाल रहे थे, रैंक A and rank of AB in every case. I'm writing the headings earlier ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. Rank of A and similarly rank of AB. Okay, now come back. देखो अब रैंक ऑफ A निकालना है। पहला केस हम लेके चल रहे हैं लैम्डा 3 म्यू 10। अगर आप इस लास्ट कॉलम को मत देखो तो दिस इज योर A, ये कंप्लीट ए बी बनता है। लेकिन अगर आप लास्ट कॉलम को मत लो तो ये आपका ए है, ठीक है। लेट्स कंसिडर ओनली ए। अब वी आर टेकिंग द केस लैम्डा इक्वल टू 3। लैम्डा को 3 यहाँ पे पुट कर दो तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये सारी की सारी रो 0 बन जाएगी। नॉन जीरो रोज कितनी रह जाएंगी, 2। दैट मीन्स ए का रैंक कितना आ जाएगा, 2 व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? नाउ AB, अब हम कंबाइंड AB की बात करने लगे हैं। पुट लैम्डा 3 म्यू 10। जब लैम्डा को 3 डालोगे ये 0 बन जाएगा, म्यू को 10 डालोगे ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये कंप्लीट रो 0 बन जाएगी। जब आप AB की बात करोगे तो 4 कॉलम्स आएंगे, लेकिन जब आप A की बात करोगे तो यू विल कंसिडर ओनली फर्स्ट 3 कॉलम्स। नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बन जाएगा 2, क्योंकि ये सारी की सारी रो 0 बन जाएगी। दैट मीन्स रैंक ऑफ AB इक्वल टू 2। क्लियर? Now see, ये दोनों का रैंक इक्वल है तो कैन वी राइट रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ AB। देखो दोनों का रैंक 2 है लेकिन अननोन कितने थे, 3 x y z। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, which is less than number of unknowns। ऐसा ही था, रैंक ऑफ A इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2 बट लेस देन 3। तो दिस कंडीशन रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ AB बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन। इसका मतलब इस केस में क्या हुआ, द सिस्टम हैज मोर देन वन सॉल्यूशन। इसका मतलब इस केस में सिस्टम का क्या है, मोर देन वन सॉल्यूशन। कब, जब लैम्डा 3 है और म्यू 10 है, ठीक है। कम टू केस नंबर 2।
लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, लास्ट कॉलम पे हैंड रख लो। अब लैम्डा 3 नहीं है, इसका मतलब ये 0 नहीं बनेगा। इसने 0 तभी बनना है जब लैम्डा ने 3 होना है, दैट मींस दिस इज नॉन जीरो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 3, तो रैंक ऑफ A इक्वल टू 3। नाउ कंबाइंड AB, म्यू 10, म्यू को 10 डाल दो, ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन इसने तो 0 होना ही नहीं है बिकॉज लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब नॉन जीरो रोज इक्वल टू 3, तो रैंक ऑफ AB इक्वल टू 3। तो कैन वी राइट रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ AB, और अननोन भी कितने थे 3, विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अननोन। और अगर तीनों इक्वल हो जाए तो उस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। लेट्स कम टू थर्ड पार्ट, लैम्डा 3। अगर लैम्डा 3 है तो दिस विल बिकम 0, थर्ड रो विल बी 0, तो रैंक ऑफ A विल बी 2, रैंक ऑफ A विल बी 2। व्हाट अबाउट रैंक ऑफ AB, AB का रैंक कितना हो जाएगा, लैम्डा तो 3 है लेकिन म्यू 10 नहीं है, इसका मतलब इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन जीरो रो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 3। नाउ व्हाट इज द केस, रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ AB, और अगर दोनों इक्वल ही ना हो तो क्या होता है, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। So this implies the system has no solution. Let's come to number 4. Lambda is not equal to 3, mu is not equal to 10. ना तो lambda 3 है ना तो mu 10 है, इसका मतलब rank of A 3, rank of AB 3, both are equal. Therefore, the system has unique solution, क्योंकि unknown भी कितने थे 3. So these are the 4 cases. आपकी स्टेटमेंट में यही था, लैम्डा और म्यू की कौन सी वैल्यू के लिए the system has unique solution, infinite many solution, and no solution. So these are the cases. Okay, next question. Discuss the consistency. Discuss the consistency of the given system of equations. Discuss the consistency of given system of equation and hence solve it. And hence solve it. X plus y plus z equal to 4. 2x plus 5y minus 2z equal to 3. बेटा जहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज लेस देन और मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस होना, वहां पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट से पता लग रहा है, इट विल बी हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिंस रैंक इसका 3 नहीं आ सकता है ना, तो रैंक ज्यादा से ज्यादा 2 आएगा और अननोन 3 है, तो 2 इज डेफिनेटली लेस देन 3। तो लेट अस स्टार्ट। Ax इक्वल टू b की फॉर्म बन रही है, जहां पे व्हाट इज a 1 1 1 2 5 and -2, and x itself is x y z, and b right hand side is 4 and 3. Consider augmented matrix. A colon B 1 2 1 5 1 -2 3 sorry 4 and 3. So let's start making 0 from downwards. उसके लिए let's apply R2 minus 2 R1. ये बन जाएगा 1 1 1 4 2 minus 2 0 5 minus 2 3 minus 2 minus 2 minus 4 and 3 minus 8 minus 5. Okay, next 0. और कोई 0 बन सकता है? Next 0 is, can we make this one as 0? इसको 0 बना सकते हैं? Let's try. R1, इसमें मुझे 1 चाहिए, तो -1/3 R2. R2 को जब आप 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बन जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा,
तो R1 minus 1 by 3 R2. Second row will remain same. 0, 3, minus 4 and minus 5. आप चाहो तो इसको पहले 1 बना लो, ठीक है, 1 by 3 से मल्टीप्लाई करके make it 1 and then apply R1 minus R2. It's up to you. क्योंकि यहाँ पे we are not concerned with the identity. We are concerned with making maximum number of zeros. ठीक है, now it will become 1, 0. Next 1 minus 1 by 3 into minus 4. तो minus minus plus 1 plus 4 by 3. 3 plus 4, 7 by 3. Is it? 7 by 3. And right hand side is 4 minus 5 of minus 5, 1 by 3. That means 4 plus 5 by 3. तो ये बन जाएगा 17 upon 3. ठीक है, that's it. We cannot make further zeros. और जीरो नहीं बना सकते. Clear? Now rank of A equal to कितना आ रहा है? 2. Number of non-zero rows 2. Also rank of AB equal to 2. Non-zero rows are 2. That means rank of A equal to rank of AB, but it is less than number of unknowns. Therefore, the system has infinite many solution. ठीक है, and hence आपको पूछा गया था डिस्कस कंसिस्टेंसी, तो उसी लैंग्वेज में आपने आंसर लिखना है. एंड हेंस कंसिस्टेंट. इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, उसके बाद आपको बोला कि इसको सॉल्व भी करो. अब सॉल्व कैसे करना है? इसको वापस इक्वेशंस की फॉर्म में ले आओ. तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी 1x प्लस 0y प्लस 7 by 3z equal to 17 by 3. And second equation is 0x plus 3y minus 4z equal to minus 5. इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं 17 upon 3 minus 7 upon 3z. ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z निकाल ली, यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ z निकाल लो. ऑल्सो y इज इक्वल टू माइनस 5, 3 भी नीचे जाएगा, माइनस 5 प्लस 4z अपॉन 3. ठीक है, यू कैन टेक एलसीएम ओवर हियर. 17 माइनस 7z अपॉन 3. ठीक है, नाउ वी डोंट नो व्हाट इज z, so let z is equal to k. Therefore x is equal to 17 minus 7k upon 3 and y is equal to minus 5 plus 4k upon 3, where k is any arbitrary constant. That means k can take any value. Clear? One last question. Again, one of the important question. जिस तरह से आपने लैम्डा म्यू वाला किया था उसी तरह से now you have to find the value of single variable k. So statement, for what value of k, for what value of k the equations x plus y plus z equal to 1, 2x plus y plus 4z equal to k, 4x plus y plus 10z equal to k square. For what value of k the equations x plus y plus z equal to 1, 2x plus y plus 4z equal to k, 4x plus y plus 10z equal to k square have a solution. Have a solution.
and solve them completely in each case. And solve them completely in each case. चलिए k की कौन सी वैल्यू के लिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है मींस इट मे बी यूनिक सोल्यूशन, इट मे बी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद homogeneous form ax equal to b. Consider now all the further steps you can write down yourself. In matrix notation, the given system can be written as ax equal to b, where a की separate value, x की value, b की value. Okay, I am going to start from augmented matrix. Consider augmented matrix A colon B. ठीक है, so that will be 1 1 1 and 1 2 1 4 k 4 1 10 k square. So let's start making 0. R2 minus 2 R1, R3 minus 4 R1. First row will remain same, 1 1 1 1. R2 minus 2 R1 0, 1 minus 2 minus 1, 4 minus 2 2, and similarly k minus 2. What else? R3 minus 4 R1 0, 1 minus 4 minus 3, and 10 minus 4 6, and k square minus 4. ठीक है, नेक्स्ट 0 R3 ये मल्टीपल है 3 के, तो वी कैन अप्लाई R3, साइन सेम है तो माइनस 3 R2. इज इट ट्रू? इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 और 3 0 बन जाएगा. सिमिलरली 2 into 3 6 हो जाएगा, और 6 minus 6 0 बन जाएगा. So let's apply R3 minus 3 R2. So augmented matrix will become, first row will remain same, 1 1 1 and 1. Second row will also remain same, 0 minus 1 2, k minus 2. Third row 0, what else? Minus 3 plus 3 0, 6 minus 6 0, और ये एलिमेंट क्या बन जाएगा? It will become k square minus 4 minus 3 times k minus 2. That means k square minus 4 minus 3k plus 2, which will be k square minus 3k minus 2. K square it is plus 2 minus 3 minus 2 plus 6 k square minus 3k plus 2. ठीक है, अब नेक्स्ट 0 कैसे बन जाएगा? ये आप 0 बना सकते हो, 1 minus 1 0, तो R1 plus R2, 1 0, 1 plus 2 3, and 1 plus k minus 2, 1 plus k minus 2, that means k minus 1. 0 0 minus 1 0, 2 comma 0, k minus 2 and k square minus 3k plus 2. Now see, आपको स्टेटमेंट में बोला गया है कि सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे वो इनफाइनाइट हो, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाए. तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द इक्वेशंस अगेन. यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब ए का रैंक ए बी के रैंक के इक्वल हो और नंबर ऑफ अननोन्स हो जाए. और यूनिक इनफाइनाइट कब होता है? व्हेन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स. ऐसा ही होता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. पहले वाले को चेक करते हैं. अब ए का रैंक कितना है? इस कॉलम को स्किप कर दो. व्हाट इज द रैंक ऑफ ए? हियर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2. इज इट ट्रू? ए का रैंक 2 है. इसका मतलब अननोन तो 3 थे, x y z अननोन्स आपके पास 3 है, तो a का रैंक 2 आ गया, अननोन आपके पास 3 थे, विच इज नॉट इक्वल. इसका मतलब ये कंडीशन कैंसिल हो गई. इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते. इज इट क्लियर? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या कहती है कि a का रैंक
और नंबर ऑफ अननोन्स दोनों इक्वल होने चाहिए। ए का रैंक 2 क्लियरली यहाँ से पता लग रहा है 2 है, बिकॉज थर्ड रो कंप्लीटली इज 0 इफ वी डोंट कंसिडर बी, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, अननोन्स वर 3, दैट मींस यूनिक सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट हियर। तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी को प्रूव करने के लिए आपको ये फाइंड आउट करना है, तभी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेगा। अब क्या अवेलेबल है और क्या नहीं अवेलेबल, रैंक ऑफ ए कितना है हमारे पास 2, अंडरस्टूड, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, अननोन कितने हैं हमारे पास 3, x y एंड z। अब क्या बचा, टू फुलफिल दिस कंडीशन ए बी का रैंक क्या होना चाहिए हमें नहीं मालूम, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज के, अभी तक हमें नहीं पता के क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। लेकिन आपको ये पता लग गया कि यूनिक सॉल्यूशन तो निकल नहीं सकता, इसका मतलब दिस इज द ओनली सॉल्यूशन व्हिच वी हैव टू फाइंड, आपको यही निकालना है। ए का रैंक नजर आ रहा है 2, अननोन हमें ऑलरेडी मालूम है 3, तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ए बी का रैंक कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? वी आर नॉट गिवन, वी आर अज्यूमिंग, तभी 2 इक्वल टू 2 लेस देन 3 बनेगा, है ना, तभी 2 इक्वल टू 2 लेस देन 3 बनेगा। इसका मतलब इस चीज को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, therefore unique solution does not exist। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन तो यहीं पे स्टॉप हो जाती है। नाउ फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सिर्फ इनफाइनाइट ही बचता है उसके लिए, नाउ फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए बी should be equal to 2 only। ए बी का रैंक सिर्फ 2 होना चाहिए, तभी 2 इक्वल टू 2 लेस देन 3 होगा, ठीक है। और ए बी का रैंक 2 कब होगा, जब ये वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा, तभी ए बी का रैंक 2 आएगा, ठीक है। दैट इज के स्क्वेयर माइनस 3k प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको सॉल्व करके देखो, दैट इज k इज इक्वल टू 1 और 2, सिर्फ k की इन दोनों वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो वी हैव टू टेक केस नंबर 1, k इक्वल टू 1, सेकेंड केस k इक्वल टू 2। पहले k इक्वल टू 1 को लेके XYZ की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, फिर k इक्वल टू 2 को लेके XYZ की वैल्यूज वी विल फाइंड आउट, ठीक है। कंडीशन आपको स्टेटमेंट में एज सच नहीं गिवन थी, यूनिक सॉल्यूशन बन नहीं सकता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाने के लिए एक का रैंक नजर आ रहा था 2, अननोन आपको मालूम थे 3, तो फुलफिल करने के लिए इस कंडीशन को ए बी का रैंक 2 होना जरूरी था, ठीक है। तो ए बी का रैंक 2 कब होगा, जब ये थर्ड एलिमेंट 0 बन जाएगा, और ये 0 कब बनेगा, जब इसकी वैल्यू या 1 या फिर 2 हो जाएगी। Now make two cases. Case number 1, when k equal to 1, make a heading. When k equal to 1, यहाँ पे पुट कर दो k को 1, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 0 3 1 minus 1 0 0 minus 1 2 and 1 minus 2 minus 1 and 0 0 0 and 0। k को यहाँ पे 1 पुट करके देखो, 1 minus 3 plus 2 that will become 0, ठीक है। इसको वापस इक्वेशंस की फॉर्म में ले आओ, फर्स्ट एलिमेंट इनटू x, सेकंड इनटू y प्लस थर्ड इनटू z इक्वल टू 0, आल्सो फर्स्ट इनटू 0, सेकंड इनटू y प्लस थर्ड इनटू z इक्वल टू -1, ये राइट साइड होती है, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3z एंड y इज इक्वल टू -1 minus 2z, जब इधर वाला माइनस राइट साइड पे जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, 1 plus 2z। नाउ वी डोंट नो व्हाट इज z, so let z equal to a। अब आपने यहाँ पे k नहीं लेना, because k is already used in the statement, so let z equal to a, where a is any arbitrary constant। arbitrary का मतलब होता है जो वेरी कर सकता है, therefore x is equal to -3a, y is equal to 1 plus 2a and z equal to a, ठीक है। a कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब क्या बन गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। Similarly,
when k equal to 2, k equal to 2 के लिए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? अगेन यहाँ पे k को 2 डाल दो, तो इट विल बिकम 1 0 3, 2 minus 1 1, 0 minus 1 2, 0 0 0 0 and 0. Convert it again in the form of equations. First element into x plus second into y plus third into z equal to right hand side. First into x plus second into y plus third into z equal to right hand side. Again z is common. X equal to 1 minus 3z and similarly y is equal to minus 2z. तो minus cancel होके क्या बन जाएगा? Y equal to 2z. Again we don't know what is z. So let z equal to b, where b is any arbitrary constant. So x equal to 1 minus 3b, y is equal to 2b and z equal to b, where b is any arbitrary constant. Arbitrary means varying constant. Okay, so that means the system is consistent for the values of 1 and 2. So we are going to start with our next topic now, which is again one of the important topic, which is about characteristic equations, eigenvalues and eigenvectors. हेडिंग है आपके पास characteristic equation, EIGEN. Some call it eigen, some call it eigenvalues, and eigenvectors of a matrix. Very important topic for 8 marks. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करके we find eigenvalues and using eigenvalues we can find eigenvectors. So all are interrelated. The first step is finding characteristic equation. तो उसके लिए write down a definition. If A is any square matrix of order n, if capital A is any square matrix of order n, small n, we are talking about square matrix here. If A is any square matrix of order n, we can form the matrix A minus lambda I. We can form the matrix A minus lambda I where lambda is any scalar, and I is the unit matrix, of order n, Next line, the determinant of this matrix equated to 0. The determinant of this matrix equated to 0. That is this one. Determinant A minus lambda I equal to 0 is called characteristic equation of A. Is called characteristic equation of A. Next line, on expanding the determinant
the characteristic equation can be written as the characteristic equation can be written as a polynomial in lambda, a polynomial in lambda of degree n of the form of degree n of the form this one -1 raised to power n lambda power n plus a1 lambda raised to power n minus 1 plus a2 lambda raised to power n minus 2 so on up to an equal to 0. आप यहाँ पे बेशक i मत लिखिए plus an equal to 0. So this is characteristic equation. First we write the next definition also. अगला heading है eigen values. Eigen values. The roots of characteristic equation. Definition is the roots of characteristic equation are called eigenvalues. The roots of characteristic equation are called eigenvalues of A. And third one is eigenvector. Next heading साथ में डाल लें eigenvector. इसके अंदर लिखिए corresponding to every value of lambda, corresponding to every value of lambda, there exists a non-zero vector. There exists a non-zero vector capital X. There exists a non-zero vector capital X such that ax equal to lambda x, such that ax equal to lambda x. That is, write down this along with ax equal to lambda x, such that ax equal to lambda x, that is ax minus lambda x equal to 0. x कॉमन निकाल के lambda x स्केलर था, a मैट्रिक्स थी, तो lambda को मैट्रिक्स बनाने के लिए we write I with lambda. So determine matrix a minus lambda I x equal to 0. ठीक है? Now let's understand with an example. Let us suppose we have a matrix A. Let it be 1, 2, 3, 4. ठीक है? What is our statement? Find characteristic equation, eigenvalues and eigenvectors of this matrix. इस मैट्रिक्स की characteristic equation निकालनी है सबसे पहले. Characteristic equation कैसे निकालते हैं? इस A को यूज करके we can write down a minus lambda I. आपको क्या करना है? a minus lambda I बनाना है पहले. Determinant बाद में find out करेंगे. Now a is this 1, 2, 3, 4 minus lambda I means identity. जितना a का order है उतने order की identity 1, 0, 0, 1. ये क्या बन जाएगा? 1, 2, 3, 4 minus multiply lambda inside. It will become lambda 0, 0 lambda. और ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? डायगोनल्स में से लैम्डा माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस लैम्डा, 2, 3 एंड 4 माइनस लैम्डा. तो दिस इज आवर मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई. आपने सिंपली क्या किया, जब हम लोग सम करेंगे हम इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डायगोनल्स में से लैम्डा माइनस कर देंगे. ठीक है? अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा, 2, 3, 4 माइनस लैम्डा. ठीक है? इसको सॉल्व करके देखो, यू विल गेट इट एज 4 minus 4 lambda minus 1 lambda, that means minus 5 lambda plus lambda square minus 3 into 2, 6. That means this is equal to lambda square minus 5 lambda 4 minus 6 minus 2. So this equation is called characteristic equation. ठीक है? 8 given था,
ए को यूज करके आपने ए माइनस लैम्डा ए को जब एक्सपेंड कर दिया तो वो एक पॉलिनोमियल बन गया लैम्डा में, क्योंकि ए का ऑर्डर 2 था तो लैम्डा का भी ऑर्डर कितना आ गया 2, हायर पावर ऑफ लैम्डा इज 2 व्हिच इज इक्वल टू एज ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब जब आप इसके रूट्स निकालोगे आपके पास लैम्डा की दो वैल्यूज निकलेंगी, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। ठीक है, इन वैल्यूज को हम लोग कहते हैं इगन वैल्यूज। द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर कॉल्ड इगन वैल्यूज। क्लियर? तो इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर्स बना के जो भी दो वैल्यूज फाइंड आउट होंगी दोज वैल्यूज आर नोन एज इगन वैल्यूज। ठीक है, अब इगन वेक्टर्स क्या होता है? व्हेन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1, जब लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अननोन वेरिएबल एक्स वाई निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर 2 है तो आप लोग अननोन वेरिएबल 2 ही लेंगे। अगर ए का ऑर्डर 3 होगा तो यू विल टेक एक्स वाई जेड। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट वैल्यू लैम्डा 1 व्हेन यू विल फाइंड अननोन वेरिएबल एक्स एंड वाई, उसको आप नाम दे दोगे x1। ठीक है, सिमिलरली व्हेन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 2, तो जो भी आप सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज निकालोगे एक्स वाई का उसको आप नाम दे दोगे x2। तो दीज आर कॉल्ड द इगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की हर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको आप कहते हैं इगन वेक्टर, और उसको फाइंड आउट कहां से करते हैं? ax इक्वल टू लैम्डा x से एक प्रॉपर्टी होती है। इसको आप लेफ्ट साइड पे लेके आओ। इसका मतलब जब आप इसको कंसीडर करोगे, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज को फिल करोगे तो आपके पास अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू बन जाएगी, और जो वैल्यू बनेगी उसको आप क्या कहेंगे? इगन वेक्टर। ठीक है, तो टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। ए इज गिवन, फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करके फाइंडिंग द इगन वैल्यूज, और उसको फर्दर सॉल्व करके यू विल गेट योर इगन वेक्टर्स। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल तो वैसे आपकी यहाँ पे भी हो जाती है कवर, बट चल find the eigenvalues and eigenvectors. Find the eigenvalues and eigenvectors of the matrix matrix आपको given है -2, 2 and -3, -2, 2, -3, 2, 1, -6 and -1, -2 and 0. Find the eigenvalues and eigenvectors. Yes, Vaibhav? Okay, so let us start. अब कैसे निकालना है? पहला स्टेप क्या है? The characteristic equation is determinant of a minus lambda I equal to 0. ठीक है, and how to make a minus lambda I? डायगोनल्स में से लैम्डा माइनस कर दो, that means -2 minus lambda, 2 -3, 2, 1 minus lambda, -6, -1, -2, 0 minus lambda is equal to 0. Clear? Now expand the determinant. Determinant हम कैसे expand करते हैं? किसी एक रो या किसी एक कॉलम को expand कर दो। तो I am going to expand first row. Alternate signs लगाते हैं, -2 minus lambda इसकी सब मैट्रिक्स, 1 minus lambda, -6, -2 minus lambda, then minus of 2 its sub matrix, 2, -6, -1 minus lambda. ठीक है, and -3 हमने माइनस नहीं लगाया, एलिमेंट वाज ऑलरेडी नेगेटिव, सो -3 and its sub matrix 2, 1 minus lambda, -1 and -2, and take it as equal to 0. So let's start simplify. -2 minus lambda, it will become minus lambda से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो minus lambda plus lambda square, minus 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 of 12, again -2, -2 and minus -6. हेलो yes, मैम, वहाँ पे लैम्डा नहीं आएगा? कहाँ पे? -6 के नीचे, -6 के नीचे, दिस वन, नेक्स्ट वाला यहाँ पे
Yes. लेट मी चेक, 2 वाली रो को छोड़ा और 2 वाले कॉलम को छोड़ा, दैट मीन्स 2 -6 -1 एंड माइनस लैम्डा. ठीक है, थैंक यू बेटा. माइनस लैम्डा, सो इट विल बिकम -2 लैम्डा एंड माइनस 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 -6. ठीक है, इफ देयर बी एनी डाउट फर्दर प्लीज लेट मी नो. और नेक्स्ट बन जाएगा -3 -4. अब माइनस साथ में मल्टीप्लाई कर लो, it will be -1, so +1 minus minus one more minus of lambda equal to 0. ठीक है, now let's expand it. ये क्या बन जाएगा, पहले -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, so it will become 2 lambda minus 2 lambda square and minus minus plus 12 into 2 24. Now let's multiply minus lambda inside, so plus lambda square minus lambda cube minus minus plus 12 lambda. Then again minus minus plus 4 lambda plus 12 minus minus plus 3 4s are 12. Then minus 3 plus 3 lambda equal to 0. Now let's start with the higher power of lambda, which is minus lambda cube. Let's come to lambda square. -2 minus वाला और कोई है नहीं है, -2 and +1 minus lambda square. Done. Let's come to the positive powers of 1 lambda. 2 and 12, 14 and 4, 18, 21. Anywhere else? No. So it is plus 21 lambda. Let's come to constants. Which one? One is this 24 and 12. 24 and 24, 48. 48 minus 3, that is 45. ठीक है, let's take minus common, so we are getting lambda cube plus lambda square minus 21 lambda minus 45 equal to 0. ये आराम से सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी तो सारा सम आपका रॉन्ग हो जाएगा. So let me check, lambda cube plus lambda square minus 21 lambda minus 45. It's correct. ठीक है, so this is our characteristic equation. Clear? Now next step is writing the eigen values. वो कैसे निकालनी है? क्यूबिक है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हिट एंड ट्रायल से. हमने किया था एक बार हिट एंड ट्रायल पहले भी. ठीक है, 1 डालो, -1 डालो, 2 डालो, -2 डालो, जहां पे 0 बन जाए. ठीक है, तो आई एम पुटिंग लैम्डा इक्वल टू -3. -3 पे ये 0 बन जाएगा, यू कैन चेक. 1 -1 2 -2, पॉजिटिव नेगेटिव साथ में डालते जाना है. -3 पे 0 बनेगा जाके. -3, बाकी के दो फैक्टर्स यू ऑल रिमेम्बर, 1 1 continuous powers, -21 -45, write down -3 over here, 1 as it is, then -3 -2 plus 6 and -15 plus 45 and 0. It is right. If 0 is not there, there is something wrong. So quadratic will be lambda square -2 lambda -15 equal to 0. इसके फैक्टर्स बना लो आप, -15 के lambda plus 3 and lambda minus 5. इसका मतलब lambda is equal to -3 and 5. Therefore eigen values are कौन कौन सी हैं? -3 and 5. -3 is repeating twice and 5 is one time only. So these are the eigen values. I hope it is clear to everyone. Now let's move to eigenvectors. If there is any doubt, you can ask. चलिए, next step is now finding eigenvectors. अब eigenvectors निकालने हैं मुझे. ठीक है, वो कैसे निकालने हैं? -3 2 टाइम रिपीट कर रहा है, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम बात करने लगे 5 की. सो मेक अ हेडिंग व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब इगन वेक्टर्स कहाँ से निकालने हैं?
अभी जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया था, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन जहां से वी कैन फाइंड इगन वेक्टर। ठीक है, वहां उसके लिए पहले मुझे ए मैट्रिक्स दोबारा से लिखनी पड़ेगी। समवन प्लीज टेल मी व्हाट वर द एलिमेंट्स ओवर हियर, मैट्रिक्स ए के, a minus lambda k, those were 2 minus 3 minus 2 minus lambda. Please check, am I writing correct? 2 minus 1, 1 minus lambda minus 2 minus 6 and minus lambda. Is it true? Is it a minus lambda I? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए, यस हाँ, अब आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। आपको दोबारा a और i की वैल्यू फिल नहीं करनी। a माइनस लैम्डा आई आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, चाहे वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा था, लेकिन अब आपको डिटर्मिनेंट का साइन नहीं लेना। यू हैव टू टेक मैट्रिक्स साइन। ठीक है, ओके, लेट अस स्पेल लैम्डा इक्वल टू 5। यहाँ पे लैम्डा को 5 डाल दो, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? -2 माइनस 5 माइनस 7 2 माइनस 3 2 1 minus 5 minus 4 minus 6 minus 1 minus 2 minus 5। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, a माइनस लैम्डा आपने स्टार्टिंग में लिखा था जब आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी थी। डिफरेंस बस इतना है, वहां पे आपने डिटर्मिनेंट का साइन लिया था, अब आपने मैट्रिक्स का साइन लेना है। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है जिस भी लैम्डा के लिए आप फाइंड आउट करने लगे हो। नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्स? थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यू विल टेक 3 वेरिएबल्स x y z इक्वल टू 0। 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 0 0। मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो लेट इट बी 0 0 0। दिस इज होमोजेनियस फॉर्म सिंस राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ईदर यू मेक नंबर ऑफ जीरोस, इट डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z। आप जैसे मर्जी निकालो। ठीक है, जो आपको वे आता है, आपको अल्टीमेटली वैल्यूज चाहिए x y और z की। देयर आर सो मेनी वेज। वन वे इज जीरो बनाने स्टार्ट करो, जैसे अभी पिछले एक्सरसाइज में किया था, जीरो बनाने शुरू करो। ठीक है, जब जीरो बनाने शुरू हो जाओगे आपको पता लग जाएगा रैंक, अगर आप रैंक की फॉर्म में करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली इक्वेशंस को सॉल्व करके करना चाहते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इक्वेशंस की फॉर्म में ले आओ। -7x + 2y - 3z इक्वल टू 0, then 2x - 4y - 6z इक्वल टू 0, whatever। ठीक है, हम यहाँ पे एक सिंपल रूल लगाते हैं। ये रूल आप लोग बहुत बार रीड आउट कर चुके हैं, बट स्टिल आपको दोबारा से बता रही हूँ मैं, जिसको हम कहते हैं 2312 रूल, 2312 रूल। ठीक है, इफ यू रिमेंबर 2312 रूल। ठीक है, पहले समझ लो ये रूल होता क्या है। इससे क्या होता है, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, जिस तरह से आपने शॉर्टकट किया था, कोएफिशिएंट्स पता लग जाते हैं। सेम में यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट हो जाते हैं। नाउ ऑर्डर यही है, 2 3 1 2 1 2 3 अपनी मर्जी से नहीं लिखना, 2 3 1 2। 1 स्टैंड्स फॉर x, 2 स्टैंड्स फॉर y, 3 स्टैंड्स फॉर z। 1 स्टैंड्स फॉर x, 2 स्टैंड्स फॉर y, 3 स्टैंड्स फॉर z। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे, हाँ जी, समवन इज स्पीकिंग? नो, तो लेट मी राइट डाउन अगेन। हम इसको सॉल्व कैसे करने लगे हैं? यहाँ पे मैंने छोटा सा क्या लिखा, 2 3 1 2, और मेरे माइंड में क्या है, 1 का मतलब x है, 2 का मतलब y है, और 3 का मतलब क्या है, z। ठीक है, अब 2 के नीचे मैंने क्या किया, आपने किन्हीं भी दो इक्वेशंस को कंसिडर करना है। इधर यू कंसिडर 1 2 2 3 और 1 3। आप चाहो तो इसको पहले इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। लेट अस कन्वर्ट। -7x + 2y - 3z इक्वल टू 0, 2x - 4y - 6z इक्वल टू 0। आप ऐसा करो, इनको कन्वर्ट कर ही लो, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। इक्वेशंस की फॉर्म में बना लो। The matrix can be written as -7x + 2y - 3z equal to 0, first equation. Second equation 2x - 4y - 6z equal to 0. Third equation -x - 2y - 5z equal to 0. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। 2 में से आप चाहो तो 2 कॉमन निकाल लो, इट्स अप टू यू। यू कैन रीराइट इक्वेशन नंबर 2 बाय टेकिंग 2 कॉमन। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - 2y - 3z equal to 0, इक्वेशन नंबर 3। तो गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म -7x + 2y - 3z equal to 0। इसको बेशक आप 1 डैश ले लो, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 राइट साइड पे जाके 0 बन जाएगा।
इक्वेशन क्या रह जाएगी, x minus 2y minus 3z equal to 0, and third equation is minus x minus 2y minus 5z equal to 0. ठीक है, let's consider this as 1 2 3. now अब आपको कंसिडर करना है either इक्वेशन नंबर 1 2 or 2 3 or 1 3. answer will be same. I am going to consider इक्वेशन नंबर 1 and 2. ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंसिडर कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई अ रूल. रूल किस तरह से लगाना है, आप यहाँ पे लिखो 2 3 1 2. 1 stands for x, 2 stands for y, 3 stands for z. अब 2 के नीचे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ थर्ड को नहीं लेना. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में y के कोफिशिएंट्स 2 and -4. यहाँ से थोड़ा इजी हो जाता है, अदरवाइज आप यहाँ पे से भी ले सकते हो 2 and -2, 2 and -2. 3 stands for z. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में z की कोफिशिएंट -3 and -3, -3 1 का मतलब x, -7 and 1, -7 and 1. 2 stands for y again, 2 and -y, 2 and -y. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, हम किसके लिए सॉल्व करने लगे, x, y और z के लिए. ठीक है, मल्टीप्लाई करो पहले ऊपर से नीचे, 2 into -3, देन माइनस का साइन, फिर नीचे से ऊपर -2 into -3. देन अगेन फॉर द वैल्यू ऑफ y, पहले ऊपर से नीचे -3 into 1, देन यूज 1 एक्स्ट्रा माइनस, -3 into -7, देन पहले ऊपर से नीचे -7 into -2, 1 एक्स्ट्रा साइन, 2 and 1. ठीक है, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट. क्या बन जाएगा, 2 into -3 -6, minus of 6, y upon -3 minus 3 into 7 21, and minus plus 14 minus 2. That means x upon -12, y upon 21 and 3 24, and z upon 12. कुछ कॉमन है, आप यहाँ पे 12 कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे पहुंचने के बाद दो तरीके हैं करने के, मैं सेंटर में और डाल के कर रही हूँ. ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ 12 कॉमन ले, तो उनका आंसर क्या बन जाएगा, x अपॉन -1, y अपॉन -2 एंड z अपॉन 1. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स -12 कॉमन ले ले, तो वो कैसे लिखेंगे, x अपॉन 1, y अपॉन 2 एंड z अपॉन -1, और मीन्स anyone, दोनों नहीं लिखने पेपर में, anyone. ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स ने तो 12 कॉमन लिया, उनका पहला वेक्टर क्या बन जाएगा, -1, -2 एंड 1. और जिन्होंने -12 कॉमन लिया, उनका फर्स्ट वेक्टर क्या बन जाएगा, 1 2 एंड -1. बोथ द आंसर्स आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, आप चाहे तो ये लिख लो, चाहे तो ये लिख लो, आंसर विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल आंसर बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ माइनस. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया था, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने 2 कॉमन ना लिया हो, वो डायरेक्टली यहाँ पे ले 2x -4y -6z, तो हो सकता है उनका आंसर कुछ ऐसा निकल आए. जो फर्स्ट, जिन्होंने ये फर्स्ट लिया, उनका आंसर कुछ ऐसा आएगा, मल्टीप्लाई इट विद 2, तो आंसर बनेगा -2 -4 एंड 2. या फिर जिन्होंने माइनस कॉमन लिया, उनका आंसर बन जाएगा 2 4 एंड -2. इसका मतलब क्या है, बेसिकली वेक्टर एक ही है, सिर्फ मल्टीपल्स हैं उनके, चाहे वो माइनस का मल्टीपल है, चाहे वो 2 का मल्टीपल हो जाए, -2 का मल्टीपल हो जाए, 3 का मल्टीपल हो जाए, एक्चुअल में वो एक ही वेक्टर कंसिडर किया जा रहा है. ठीक है, इज इट क्लियर? दोबारा देख लो, अभी हमने सिर्फ लैम्डा इक्वल टू 5 की बात की है, a माइनस लैम्डा ही लिखा था, वहीं पे आपने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी 5, बिकॉज वी आर सॉल्विंग फॉर लैम्डा इक्वल टू 5. देन आपने, आप चाहो तो यहाँ पे जीरोस की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो. यू आर कंसर्न्ड ओनली विद द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z. मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा, इक्वेशंस ये बन गई. कंसिडर एनी 2 इक्वेशंस, वी कंसिडर फर्स्ट एंड सेकंड. दिस इज वन वर्किंग रूल यू हैव ऑलरेडी डन इन +1 और +2. 2 3 1 2, 1 stands for x, 2 means y, 3 means z. जो भी इक्वेशंस को आपने कंसिडर किया है, ऐसा नहीं करना कि जब 2 लिखना है तो कोई फर्स्ट सेकंड ले ली, जब 3 लिखना है तो सेकंड थर्ड ले ली. ठीक है, एट अ टाइम पे आपको सिर्फ 2 इक्वेशंस के साथ कंसर्न रखना है. तो 2 3 1 2 कॉरेस्पॉन्डिंग
उसको सॉल्व किया, आपके पास डायरेक्टली क्या मिल गई, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज। ठीक है, यू कैन टेक माइनस कॉमन इफ यू डोंट वांट, इट्स अप टू यू, आंसर विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल आंसर। ठीक है, चलिए अब सम को अभी आपको कंटिन्यू करना है, लेकिन अब आपको किसके लिए सॉल्व करना है, -3 के लिए। ठीक है, तो इसी में मैं चेंज कर रही हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू -3। ठीक है, समवन प्लीज टेल मी यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे, सिर्फ डायगोनल्स में चेंज आना है, प्लीज लेट मी नो। समृद्धि, when you will put lambda equal to -3, 1 1 लैम्डा को -3 पुट करने के बाद बोलना। ठीक है, yes 1 4 4 and 3 3। किसी और को डाउट है तो प्लीज चेक कर लेना, 1 4 एंड 3, अदरवाइज हमारे एंड पे ये है 1 4 एंड 3 आफ्टर पुटिंग लैम्डा इक्वल टू -3। ठीक है, अगेन इसको इक्वेशंस की फॉर्म में ले आओ। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + 2y - 3z = 0। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x + 4y - 6z = 0। और थर्ड इक्वेशन -x - 2y + 3z = 0। ठीक है, क्या ये तीनों इक्वेशन सेम है, लेट अस चेक। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने एज इट इज लिखा, x + 2y - 3z = 0। सेकंड में से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, टेकिंग 2 कॉमन, तो इक्वेशन क्या बन गई, x + 2y - 3z = 0। थर्ड इक्वेशन में से माइनस कॉमन निकाल दिया, तो इक्वेशन क्या बन गई, x + 2y - 3z = 0। दैट मींस वी आर गेटिंग ओनली अ सिंगल इक्वेशन। यहाँ से 2 कॉमन निकाला वही बन गया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला वही बन गया। दैट मींस वी आर गेटिंग वन इंडिपेंडेंट इक्वेशन, जो कि क्या है, x + 2y - 3z = 0, है ना। अब -3 तो 2 बार रिपीट हो रहा था, इसका मतलब आपको एक वेक्टर नहीं चाहिए, यू रिक्वायर 2 वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -3। अब एक इक्वेशन है, 2 वेक्टर्स निकालने हैं, ये रूल लग नहीं सकता, है ना। ये रूल तो तब लगेगा ना जब 2 इक्वेशंस होंगी, इक्वेशन तो है ही सिंगल, तीनों सेम इक्वेशन शो कर रही हैं। All the equation are giving only one equation which is x + 2y - 3z। इसका मतलब ये रूल तो यहाँ पे एप्लीकेबल है ही नहीं है, 2 3 1 2। This rule is applicable only when we have 2 independent equations, but here we have only one equation. So how to continue? See, we have the equation as x + 2y - 3z = 0। अब कंडीशन क्या है, लैम्डा इक्वल टू -3 2 बार आ रहा है। ठीक है, 2 बार का मतलब क्या है, आपको 2 वेक्टर्स चाहिए, एक x2 और एक x3। x1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि x1 हमने नाम दिया था जब 5 वाला निकाला था, तो 1 दोबारा रिपीट नहीं करना। अब आपको निकालना है x2 और x3 एंड देयर इज वन सिंगल इक्वेशन। हाउ टू कंटिन्यू, सी 2 वेक्टर्स निकालने हैं, मैंने क्या किया, x को 0 ले लिया और y को 0 ले लिया, 1 टाइम x को 1 टाइम y को, दोनों को इकट्ठे नहीं 0 लेना। जब आपने x को 0 लिया, इक्वेशन क्या बन गई, 2x - 3z = 0। जब आपने y को 0 लिया तो क्या बन गया, x - 3z = 0। क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो, 2y = 3z, दैट मींस y/3 = z/2। इसका मतलब मेरे पास वेक्टर क्या बन गया, x 0 लिया, y आ गया 3, z आ गया 2, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर बन गया, सी दिस वन। ठीक है, अब क्योंकि एक और निकालना था, क्योंकि वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही थी, इसका मतलब एक और को 0 लेना पड़ना था, तो y को 0 लिया, x - 3z = 0, x = 3z, x/3 = z/1। इसका मतलब वेक्टर क्या बन गया हमारे पास, 3 0 1, क्योंकि आपने y को 0 लिया। ठीक है, ये तो हो गया, क्योंकि 2 वेक्टर्स निकालने थे, इसका मतलब 2 वैल्यूज को 0 लेना जरूरी था। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइम वैल्यू आती -3, फिर इट इज योर चॉइस, ईदर टेक x 0 और टेक y 0 और टेक z 0, और बोल रही हूँ मैं, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैल्यूज इट इज रिपीटिंग। जितनी बार रिपीट हो रही है उतनी 0 आपने वैल्यूज लेनी है। अगर 1 टाइम रिपीट होती तो इतना सफिशिएंट था, टेकिंग x 0, दिस इज योर आंसर। लेकिन क्योंकि 2 बार रिपीट हो रही थी, आपको 2 वेक्टर्स चाहिए थे, तो आपने 2 को 1 1 करके 0 लिया। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग लास्ट मैं कहना चाहती हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट क्या करे, x को 0 ले ले और z को 0 ले ले, और थर्ड स्टूडेंट क्या करे, वो y को 0 ले ले या फिर
z को 0 ले लें. इट डिपेंड्स ऑन यू. आपको 2 zeros लेने हैं बिकॉज 2 बार वैल्यू रिपीट हो रही है. ठीक है जी. नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्स वाई को 0 लेते हैं. ठीक है. नाउ डोंट थिंक कि हम ये नहीं ले सकते, वी कैन टेक, लेकिन समटाइम्स क्या होती है बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज होती है, उसके अकॉर्डिंग हम ये लेते हैं x0 एंड y0. अदरवाइज ये भी रॉन्ग नहीं होगा. क्लियर. सो फाइनल आंसर कैसे बनेगा, देयरफॉर इगन वेक्टर्स आर, पहला वेक्टर जो 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला था, सेकंड वेक्टर बन गया 0 to 3 2, और थर्ड वेक्टर बन गया 3 0 1. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर. चलिए इसको आप एक बार रीड करिएगा, देन विल डिस्कस ऑन फ्राइडे. चलिए थैंक यू सो मच बेटा. अटेंडेंस मैं आपकी पोर्टल से ले लूंगी. थैंक यू सो मच.